हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी ने लास्ट की वीडियो में हमारे फॉरेन इन्वेंट्स की कंटेंट्स पढ़ी थी, मतलब क्या जो भी विदेशी बीजक की सामग्री होती हैं हमने उसके बारे में पढ़ा था। हमारा चैप्टर विदेशी बीजक से रिलेटेड चल रहा था, उसके सारे टॉपिक हमने कल की उससे पहले की वीडियो में पढ़े थे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेन इन्वॉइस, मतलब क्या कि जो विदेशी बीजक होता है उनके क्या क्या इम्पोर्टेंस होते हैं, क्या क्या महत्ताएं होती हैं, या फिर क्या क्या वो अपनी ज़िंदगी में महत्व रखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, एक्सपोर्टर कैन ईजिली नो द अमाउंट टू बी रियलाइज्ड फ्रॉम इम्पोर्टर। मतलब क्या कि मतलब क्या हुआ इसका कि जो निर्यातक है वो आसानी से किसी भी धनराशि को जान सकता है। मतलब बात करते हैं फॉरेन इन्वॉइस की, तो फॉरेन इन्वॉइस हमारा सिर्फ फॉरेन कंट्री से रिलेटेड होता है, हमारी होम कंट्री से या डोमेस्टिक कंट्री से रिलेटेड नहीं होता। ठीक है, तो जो भी हमारे वहाँ के एक्सपोर्टर होते हैं वो इम्पोर्टर की जो अमाउंट होती है, जो उसमें लिखित होती है, लिखा हुआ होता है कि आपका ये माल इतने रेट में इतनी क्वांटिटी के साथ आपको इतने प्राइस पर मिल रहा है, तो वो सारी हम अमाउंट ईजिली हम नो कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट है आपका, इंपोर्ट कैन नो द अमाउंट टू बी पेड टू द एक्सपोर्टर और एक्सपोर्ट एजेंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट है हमारा, इंपोर्टर कैन नो, मतलब इंपोर्टर आसानी से जान सकता है टू बी पेड, जो उसे अमाउंट पे करनी है, जो उसे चुकानी है, टू द एक्सपोर्टर से, किसे चुकानी है, एक्सपोर्टर से चुकानी है या फिर एक्सपोर्ट एजेंट को। मतलब इंपोर्टर इजीली अपने आप को ये पता लगा सकता है कि मुझे जो एक्सपोर्ट एजेंट है उसे कितनी अमाउंट पे करनी है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है आपका, इट इज़ एन एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन बिटवीन एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर। देखो, ऊपर लैंग्वेज इंग्लिश यूज़ चल रही है और नीचे हिंदी यूज़ चल रही है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट था आपका, इट इज़ एन एविडेंस, ये एक हमारा सबूत होता है, ये एक हमारा प्रमाणक होता है, ये हमारा प्रमाण होता है, ट्रांजैक्शन बिटवीन एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर, जो एक्सपोर्टर होते हैं और इम्पोर्टर के बीच में एक हमारे पास एविडेंस होता है, सबूत होता है। फोर पॉइंट है आपका, इट इज़ ऑन बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स। मतलब क्या, ये हमारा क्या होता है, यह माल की बिक्री, मतलब माल को बेचना और माल को खरीदने के लिए लेखांकन प्रविष्टियों का एक आधार है। मतलब जो माल को खरीदा जाता है और बेचा जाता है तो वो लिखित में चाहिए होता है सारी चीज़ें कि मैंने इतना माल खरीदा या इतना माल बेचा, तो उसका क्या है, एक एविडेंस है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है आपका, ऑन द बेसिस of mark given in the invoice goods at part can easily be identified। मतलब क्या कि बीजक में दिए गए माल के आधार पर उसे आसानी से पहचाना जा सकता है। जो हमारा फॉरेन इन्वॉइस में माल होता है, लिखा हुआ होता है जो भी, उसमें हम माल को ईजिली देख सकते हैं कि एक्चुअल में माल क्या है। सिक्स पॉइंट है आपका कि कस्टम ऑफिसर रियलाइज टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस। जो हमारे कस्टम ऑफिसर होते हैं, जो वो हमारा टैक्स लेते हैं, कस्टम ऑफिसर क्या होते हैं, हमने कोई माल इधर से उधर ट्रांसफ़र कर रहा हो, बीच में जो भी वो टैक्स पेड करते हैं तो वो किसके अकॉर्डिंग में होता है, कस्टम ऑफिसर्स के अकॉर्डिंग में होता है। वो उनका एक चालान होता है, जैसे हम कोई भी चालान पे करते हैं किसी भी चीज़ का, तो वैसे ही एक कस्टम ऑफिसर्स को हमें पे करना होता है जब हम माल को इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं। क्लियर पॉइंट, तो टोटल 6 पॉइंट थे, इन 6 पॉइंट को नोट कर लेना, बहुत अच्छे पॉइंट हैं। ठीक है, एक नेक्स्ट पॉइंट और है इसमें, अगला पॉइंट समझते हैं क्या है। अगला पॉइंट है आपका, विदेशी बीजक के प्रकार। प्रकार मतलब आपको पता है कि काइंड्स ऑफ फॉरेन इनवॉइस की क्या क्या इनके प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो टोटल मैंने आपको 6 पॉइंट शो करे हैं, जो इंग्लिश में भी और हिंदी वर्जन में भी हैं आपके 6 के 6 पॉइंट। क्लियर, तो ये समझेंगे इनकी क्या क्या लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे, इन्हें आप 6 के 6 को याद करेंगे और इसमें जो मैं लैंग्वेज आपको बोल रहा हूँ उसे समझ के अपने हिसाब से नोट करेंगे। ठीक है, क्या है फर्स्ट पॉइंट, लोको इन्वॉइस, या फिर बात करो हिंदी में तो स्थानीय मूल्य। लोको इन्वॉइस क्या होता है, एक वो पॉइंट जिसमें सिंपल नॉर्मली डायरेक्ट प्राइस की बात करते हैं, क्वांटिटी की बात करते हैं, रेट की बात करते हैं या उसके चार्जेस की बात करते हैं, अदरवाइज और कोई बात नहीं होती, तो उसे हम बोलते हैं लोको इनवॉइस। ठीक है, क्लियर। सेकंड पॉइंट है आपका, फ्री अलोंग साइड शिप प्राइस। अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलूँ तो FAS, क्या कि गोदी डाक व्यय मुक्त मूल्य।
ठीक है, बहुत थोड़ी सी टफ लैंग्वेज आ जाती है यहाँ पे हिंदी वालों के लिए। इंग्लिश वाले तो एक बार को समझ सकते हैं, लेकिन हिंदी वालों के लिए डो, गोदी, डाक, व्यय, मुक्त, मूल्य, 5-5 पॉइंट हो गए तो समझ लेना, फिर भी कैसे भी रेक्टिफिकेशन मान लेना इसकी। ठीक है, मतलब क्या कि फ्री है हमारे पास से, जो भी मैं डाक चालान पे करूँगा, मतलब डाक चालान में जो मेरा एक्सपेंसेस होगा भागा दौड़ी का, वो मैं क्या है, मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है आपका फ्री ऑन बोर्ड इनवॉइस, FOB, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपका पॉइंट वेरी शॉर्ट में आ जाता है कि FOB क्या है। सिर्फ यही लिख के आता है FOB, या कभी कभी इसकी फुल फॉर्म आ जाती है कि FOB का पूरा नाम क्या है, तो क्या है, फ्री ऑन बोर्ड प्राइस इनवॉइस। ठीक है, क्या मतलब कि जहाज़ लदाई मुक्त मूल्य। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी मैं माल को जहाज़ में लादूंगा और उसकी बहुत सारी क्वांटिटी है, तो क्या है, जहाज़ में लादने का जितना भी खर्चा है वो मेरा पास मुक्त है, मुझे उसका कोई भी मूल्य नहीं देना। 4 पॉइंट है आपका कॉस्ट एंड फ्रेट इनवॉइस या फिर C&F इनवॉइस। ठीक है, हिंदी में बात करूँ तो जहाज भाड़ा मुक्त, कि जितना भी जहाज का भाड़ा होगा वो क्या है, इसमें मुक्त कर दिया जाएगा। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट में थोड़ा सा और पॉइंट हेड बढ़ गए, क्या कि कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट इनवॉइस या फिर CIF, बीमा व्यय मुक्त मूल्य। क्या होते हैं कि कभी भी जो भी माल का इंश्योरेंस हो रहा है वो भी आपका फ्री हो रहा है। ठीक है, उसकी लागत पर जो भी खर्चा हो रहा है वो भी फ्री हो रहा है। और थर्ड पॉइंट फ्रेट, जो भी उस पर भाड़ा लग रहा है वो भी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं CIF इनवॉइस। क्लियर, इन सब के शॉर्ट फॉर्म जरूर देख लेना, शॉर्ट फॉर्म से हमारी उसकी पूरी फुल फॉर्म पूछ लेता हूँ। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म हमें भी पता होनी चाहिए क्या है। 6 पॉइंट है आपका लास्ट फ्री और फ्रैंको इनवॉइस या फिर C&F। हिंदी में बात करें तो समस्त व्यय मुक्त मूल्य, भाई C&F पूरा का पूरा जितने भी खर्चे होंगे वो क्या है, मुक्त हैं, फ्री हैं, सब के सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो ये आपके 6 पॉइंट है। 6 पॉइंट को नोट कर लेना अपनी नोटबुक में, वीडियो को पॉज करके, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। बाकी अपनी अगली वीडियो में और भी अपना थोड़ा सा आगे का बेस बढ़ाएंगे इसी चैप्टर का। ओके स्टूडेंट।